बिज़निल्मा एरोप मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी दोस्त, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोलॉजी सेकंड चैप्टर से, जो कि इन्फ्लेमेशन के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया। आज जो हमारी टॉपिक्स है वो इसकी टाइप है, जो मोस्टली टू टाइप्स है। एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, सेकंड इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होते हैं, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन उस वक्त होता है जब ये लेस देन 2 वीक से तक इन्फ्लेमेशन हो, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आता है। अगर ये ज़्यादा हो मोर देन 2 वीक्स के लिए, तो ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आ जाता है। अगर एग्जांपल किसी पेशेंट्स को अगर गेस्ट्राइटिस हो, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन 2 वीक्स अगर ज़्यादा हो इन्फ्लेमेशन, तो वो क्रोनिक गेस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो सकते हैं। लाइक कार्डियाटिस, एक्यूट कार्डियाटिस कन्वर्ट इनटू क्रोनिक कार्डियाटिस ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। उसकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन से को जो कि हमने इसकी मैकेनिज्म के बारे में जो स्टेप वाइज हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट उसको इवेंट से हम डिस्कस करते हैं, जिसमें ये सेलुलर इवेंट्स और वेस्कुलर इवेंट्स में वेसल के बारे में डिस्कस करते हैं, सेलुलर में सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेस्कुलर्स में हम डिस्कस करते हैं वेस्कुलर इवेंट्स में वेसो कंस्ट्रक्शन होता है सबसे पहले, जिसमें फर्स्ट इवेंट्स जो कि ट्रांजिट्स वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उसकी वेसो कंस्ट्रक्शन होती है। इसके बाद इसमें क्या होता है, वेसो डायलेशन सेकेंड, जो कि आर्टरियोल लेवल पे होता है, और इसमें वेसल वाइड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है। जहाँ पे भी अगर बैक्टीरिया की वजह से डैमेज, किसी भी फैक्टर की वजह से वहाँ पे इंजरी हो, वहाँ पे उसकी ब्लड की सप्लाई उस ऑर्गन उस पार्ट तक ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन। तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, इसकी वजह से वेसो डायलेशन होता है। और इसकी वजह जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो तो हमारे आरबीसीज में राइट ब्लड सेल में एरिथ्रोसाइट जो कि रेडनेस स्टार्ट होते हैं जब ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा हो तो रॉबर्ट, और स्लो फ्लो ऑफ ब्लड। और इसमें जब हमारी वेसो डायलेशन हो तो जिसमें ब्लड की फ्लो स्लो हो जाते हैं, और जब जाहिर बात है जब ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा तो वहाँ पे वार्म हो जाते हैं, कॉलर हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन में। थर्ड में आता है कि इसकी इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होता है। वो किस तरह होता है? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और ब्लड वेसल की जो मटेरियल्स है वो टिश्यू को जो चाहिए वो बाहर से वेन्यूल्स में रिलीज होता। अगर इसकी जो सिक्रीशन अगर इसकी जो वेन्यूल में और साइड ऑफ वेसल में अगर ये ज़्यादा हो जाए, जो कि हॉलमार्क से जो कि शो करता है इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट से स्टेप है। जिसमें क्या होता है, ये क्यों होता है? ये इस वक्त होता है इसकी जो ब्लड वेसल की मटेरियल ज़्यादा बाहर की तरफ ज़्यादा मूवमेंट बाहर की तरफ ज़्यादा होने, इस वजह से वो लीक हो जाते हैं इसकी जो मटेरियल्स है। उस वक्त जब एंडोथेलियल सेल की कंस्ट्रक्शन वो डिफरेंट मटेरियल्स मेडिएटर्स की वजह से इंटरल्यूकिन्स और साइटोकाइनिन्स लाइक डिफरेंट मेडिएटर होते हैं, इसकी वजह से होता है। और ये अगर एंडोथेलियल सेल की डैमेज हो उसकी वजह से भी होता है। ये टू टाइप से हो सकते हैं, या तो ल्यूकोसाइट की वजह से हो सकते हैं, WBC, या डायरेक्ट किसकी वजह से, ट्रोमा की वजह से एंड इन्फेक्शन की वजह से भी। सेकेंड क्या हो जाता है, उसकी एंडोथेलियल सेल की क्या हो जाते हैं, डैमेज होते, तो ये गैप बन जाते हैं, वहाँ से वो लीक होना स्टार्ट हो जाते हैं मटेरियल। और इसके अगर फोर्थ स्टेप जो कि स्टेसिस है, जब ये क्यों होता है ओनली और WBC प्रेजेंट होता है, WBC में ओनली न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट इन्वॉल्व होता है सेलुलर इवेंट में। सबसे पहले मार्गिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेसल सेल है हमारे, जिसमें ब्लड की सप्लाई फ्लो प्रेशर ये होता है, जब इसमें ये ब्लड सेल से साइड एरिया पे आने जा रही, ये मार्गिनेशन साइड लाइंस को कहते हैं, जिसमें साइड की तरफ आना स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे जो प्लाज्मा सेल है उसकी जो फ्लूइड बाहर निकल जाए तो वो जगह खाली हो जाती है, इसी वजह से वो साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है एंडोथेलियल सेल की तरफ। तो मोमेंट ऑफ ब्लड टुवर्ड द पेरिफेरल साइड इज कॉल्ड मार्गिनेशन, उसको मार्गिनेशन कहते हैं। सेकेंड में जो कि रूलिंग किस तरह होता है, ये सेल से फिर एंडोथेलियल सेल पे आके वो रूलिंग करते हैं, फिर वो अटैच हो जाते हैं एंडोथेलियल सेल के साथ। तो इस स्टेज में ये
ये रूलिंग स्टेज हो जाते हैं। ये इसमें रूलिंग से के भी किस वजह से होते हैं, ये डिफरेंट मीडिएटर्स होते हैं, इसको कहते हैं सेलेक्टिव मीडिएटर की वजह से रूलिंग स्टार्ट हो जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स में, जो कि डिफरेंट टाइप है। पी सिलेक्टिन जिसमें प्लेटलेट्स सी डी 62P कहते हैं इसको, और ई सिलेक्टिन इंडोथेलियल सिलेक्टिन सी डी 62E कहते हैं इसको, और एल लिम्फोसाइट सिलेक्टिन, ये इसकी टाइप ऑफ सिलेक्टिन है, इसकी वजह से वो रूलिंग स्टार्ट होता है ब्लड सेल में। अगर हम एडिशन की बात करें तो ये थर्ड स्टेप है जिसमें सेल एडिशन मालिक्यूल होते हैं और सेल उसके साथ एंडोथेलियल के साथ ऐड होना स्टार्ट होता है। ये लूजली होता है, ये क्या होता है, पहले जो अटैच फ्रेम अटैच हो जाते हैं, जिसमें इंटीग्रेंस पे WBCs होता है और एंडोथेलियल सेल्स पे, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स पे लिगेंड होता है और उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिसमें दो टाइप्स आते हैं इसमें, वेस्कुलर सेल एडिशन मालिक्यूल, इंट्रासेलुलर एडिशन मालिक्यूल्स, ये लिगेंड्स जो कि होते हैं उसको अटैच करने में मदद देता है। और चौथा जिसमें क्या होता है, एक पेमेंटिंग में वो प्रोसेस होता है जिसमें जब ये रूल मार्गिनेशन हो फिर रूलिंग का स्टार्ट हो जाता है, फिर एडिशंस हो जाते हैं, फिर वहाँ पे एंडोथेलियल सेल पे वो एडिट होना स्टार्ट हो जाते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स, उस प्रोसेस को एडिशन से उस प्रोसेस को बढ़ जाने की प्रोसेस को पेमेंटिंग कहते हैं। फिर इसके बाद इसकी ट्रांसमाइग्रेशन हो जाती है, इसको डायपेडेसिस कहते हैं दूसरा नाम। इसमें क्या होता है, इसमें जब ये मार्गिनेशंस हुआ, फिर इसके बाद रूलिंग का प्रोसेस हुआ, फिर जिसमें एडिशंस हो जाते हैं, फिर इसके बाद पेमेंटिंग हो, तो फिर ये माइग्रेट करते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं वाइट ब्लड सेल। तो ये वाइट ब्लड सेल तो बड़ा है और एंडोथेलियल सेल जो कि छोटा है, वो किस तरह निकलते हैं, वो अपने आप को मैनेज करता है। लाइक से फॉर एग्जांपल ये एमोबा बैक्टीरिया है, यहाँ पे जब एंडोथेलियल सेल से कंस्ट्रक्शन होते हैं, इसमें गैप बन जाते हैं, तो ये इस गैप में उसको मैनेज करके बाहर निकल आते हैं। तो मोमेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल स्पेस, और वो इंडस्ट्रियल स्पेस की तरफ आते हैं, उस प्रोसेस को डायपेडेसिस या ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। कीमोटैक्सिस भी वो प्रोसेस है जिसमें जब वाइट ब्लड सेल्स पेमेंटिंग हो और वो बाहर की तरफ निकल जाए, और वो किस साइड पे हो जाते हैं, वो वाइट ब्लड सेल जिसमें ऑनली न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट होता है, वो डैमेज सेल या बैक्टीरिया की कहीं फैक्टर की वजह से अगर ये हमारी जो टिश्यू लेवल्स जो जिस बॉडी के पार्ट्स पे ये डैमेज हुए, जो भी फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो वहाँ पे पहुंच जाते हैं, इसमें डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पहुंच जाते हैं, और मोमेंट ऑफ द WBC से वाइट ब्लड सेल्स टुवर्ड्स द डैमेज सेल, जो कि डैमेज सेल की तरफ आ जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कीमो अट्रैक्शन, डिफरेंट केमिकल की मदद से वो इसको अट्रैक्ट करते हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। इसके बाद फेगोसाइटोसिस के लिए आप बैक्टीरिया होता है उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे आर्टरी से फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये एंडोथेलियल सेल होता है, वेजो कंट्रक्शन होता है, फिर सेकंड में हमारी हो जाती हैं वेजो डायलेशन। जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो तो वेजो डायलेशन होना स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए। ये किस तरह, जब एंडोथेलियल सेल्स है, ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये डैमेज हो या किसी भी वजह से इसमें कंट्रैक्शन हो, तो ये गैप बन जाते हैं, उसकी वजह से वो उस साइड पे आ जाते हैं जिसमें फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। चौथा में स्टेसिस होता है, स्टेसिस का प्रोसेस भी होता है, और इसमें क्या हो जाते हैं मार्गिनेशंस। मार्गिनेशन जो कि ये ब्लड सेल्स है, वो साइड पे जब प्लाज्मा की जो फ्लूइड बाहर निकलना स्टार्ट हो तो वो जब स्पेस खाली हो जाते तो वो वहाँ की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद रूलिंग का प्रोसेस ये किस तरह होता है, वो रूलिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ पे एडिशन थोड़ी देर के लिए वो अटैच हो जाते हैं, फिर इसके बाद एडिशन का प्रोसेस होता है,
एडिशन, और वो वहाँ पे उसके साथ फ्रेमली अटैच हो जाते हैं इसमें। फिर इसके बाद पेमेंटिंग्स होता है। पेमेंटिंग में वहाँ पे क्या होता है, वो वाइट ब्लड सेल्स है वो अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद कीमोटैक्सिस, ट्रांसमाइग्रेशन, और ये बाहर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद कीमोटैक्सिस का प्रोसेस होता है, वाइट ब्लड सेल जो कि इन्वॉल्व होता है, न्यूट्रोफिल सेल और मोनोसाइट सेल जो कि आते हैं जहाँ पे हमारी टिश्यू जहाँ पे डैमेज हुआ हो, वहाँ पे डिफरेंट केमिकल होता है, वो इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उसकी तरफ लेके आते हैं, जो कि हुआ होता है बैक्टीरिया की वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर इसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं, और या हीलिंग प्रोसेस या रिपेयरिंग प्रोसेस करते हैं। ये सारे थे स्टेप वाइज इसकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।